নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা দেখছেন বাঙালির কণ্ঠস্বর এনকে বাংলা। আমি প্রবীর বিশ্বাস নিয়ে এসেছি প্রাত্যহিক সান্ধ্য অনুষ্ঠান সরগরম। এনকে বাংলায় আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ নিয়ে আসি আপনাদের জন্য। আজকে আমরা নিজেরা কোনো পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণে যাব না। আমরা এই যে মিমিক্রি কাণ্ড ঘটল, তথাকথিত মিমিক্রি কাণ্ড, যা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, রাহুল গান্ধী তার ভিডিওগ্রাফি করেছেন, এই নিয়ে সংসদে যা হলো, সংসদের বাইরে যা হলো, সেটা সত্যিই নিন্দনীয়। না, মিমিক্রিকে আমরা নিন্দা বলছি না। আমরা কখনোই মিমিক্রি একটা শিল্প, তাকে নিন্দা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার যিনি স্পিকার, সেই জগদীপ ধনখড়, এটাকে তিনি জাতপাতের লড়াইয়ে নিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে নিয়ে গেলেন। উপরাষ্ট্রপতি মর্যাদার তিনি একদম যতটা উল্লঙ্ঘন করা যায় ততটা উল্লঙ্ঘন তিনি করলেন। এই নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা মুখ খুলেছেন। আজকে আমরা দেখে নেব কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা এই বিষয়ে ঠিক কি বলেছেন। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। राहुल सर, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं उसका स्टेटमेंट में कुछ बोलेंगे आप? अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट पे लिया है सर, वो कह रहे किसी हैं ने मेरी कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया नहीं, आपने। सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर, मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग आहत और आक्रोशित घूम रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। लेकिन खून किस बात पे खौल रहा है? और खून तब क्यों नहीं खौला जब 750 किसानों की शहादत हुई न्याय की लड़ाई लड़ते हुए? खून तब क्यों नहीं खौला जब 1.25 साल तक इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, जाड़ा, बरसात, ओले, आंधी, पानी, तूफान की परवाह किए बिना अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था और यह सरकार दंभ और अहंकार में चूर थी? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब किसानों को, अन्नदाताओं को भाजपाइयों ने मवाली, गुंडा, नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश के मंत्री के लड़के ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला और नरसंहार का मुख्य अभियुक्त है और उसका पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्र टेनी। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने खड़े होकर शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन निर्लज्ज भाजपा के सांसद अपनी जगह पर बैठे रहे? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश की सबसे होनहार जाट बेटियों को पार्लियामेंट से कुछ कदमों की दूरी पर सड़कों पर घसीटा गया, रौंदा गया, बूटों के तले मारा गया, पीटा गया,
गालियां दी गई। उनका क्या दोष था? क्योंकि वो यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। और यौन शोषण का मुख्य आरोपी जिसका चार्जशीट तक में नाम है, ब्रजभूषण सिंह आपका सांसद है। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब मणिपुर में 2 औरतों को नग्न आदमखोरों की भीड़ ने घुमाया? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब सामूहिक दफन की तस्वीरें सामने आई और उसमें से एक महीने का बच्चा था मणिपुर में? ये खून क्यों खौल रहा है? ये आहत और आक्रोश लोग क्यों हैं? क्योंकि राजनीति करनी है। क्योंकि मुद्दा तो यह है कि 143 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करने का काम मोदी सरकार ने किया है और आत्मसमर्पण उन लोगों ने किया है जिनको लोकतंत्र का प्रहरी बनना चाहिए। लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोग अपना रोना रो रहे हैं। किस बात का रोना है? किस चीज का रोना है? जब गलत को गलत कहने की हिम्मत तब नहीं थी तो आज किस बात का रोना है? क्या आरोप, क्या गलत किया है विपक्ष ने? 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है एक लोकसभा का सांसद। निकाल फेंका है आपने 143 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से। क्या यह उस जनता की अवमानना नहीं है? क्या यह गलत नहीं है? क्या यह डिबेट नहीं है? डिबेट यह है और डिबेट का मुद्दा मोड़ा जा रहा है, डिबेट को भ्रमित किया जा रहा है। असलियत यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब गरिमा से, शालीनता से, कर्तव्यपरायणता से अपना काम करेंगे तो उनको वो सम्मान मिलेगा। अन्यथा पलटकर तो हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष दलित हैं, उनका एक महंगा मफलर ओढ़ लेने से आपको दिक्कत है। क्योंकि वो दलित है, आप उनको बोलने नहीं देते हैं। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लोकतंत्र में 143 सांसदों का निलंबन, बड़े बड़े बिल को पास करा लेना, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या, सुर्खी और हेडलाइन ये है। बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। बाकी सारी बातें मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश मात्र है। और अगर खून खौलता है तो मणिपुर पर खौलाइए खून को, बेरोजगारी पर खौलाइए, महंगाई पर खौलाइए, आर्थिक असमानता पर खौलाइए। और अगर तब नहीं खोलता तो खून नहीं, ये पानी है, चुपचाप बैठ जाइए। और ये मैसेज जितना मोदी सरकार के लिए है उतना ही इस देश के चरण चुंबक मीडिया के लिए है, जो सवाल पूछना मानो भूल सा गया है। আজ এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।